हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कि आप सबको पता होगा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट फाइनली आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद कुछ समस्या हमें रिजल्ट में देखने को मिलती है, जैसे ईआर की समस्या, एबी की समस्या यानी इसे एब्सेंट बोला जाता है, एफ की समस्या, आरए की समस्या और रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अभी भी काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, मदर्स नेम शो नहीं कर रहा है। ऑल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम नए स्टूडेंट को पूरी अच्छी तरह से गाइड करें ताकि अगली बार भी जब रिजल्ट आएगा तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, रिजल्ट आ चुका है। लिंक होता है जो जिससे आप रिजल्ट चेक करोगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स सिंपल है, आप वीडियो के आई बटन पे जाओगे, नीचे क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक लिंक होगा, लिंक करके रिजल्ट लिंक करके होगा, उस पर क्लिक कर देना, रिजल्ट की वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। अभी रिजल्ट का जो वेबसाइट है उसके सर्वर थोड़े से डाउन चल रहे हैं, आने वाले कुछ घंटों में ठीक हो जाएंगे क्योंकि एक साथ रिजल्ट बच्चे जो है चेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से सर्वर उसके डाउन हो गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिजल्ट आपका शो हो जाएगा, रिजल्ट शो हो भी रहा है। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊँगा। नो रिकॉर्ड फाउंड का सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले मार्कशीट को आपको दिखा देते हैं, फिर ईआर एबी का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये एक हमारे सामने स्टूडेंट की मार्कशीट है। अब इसी स्टूडेंट की मार्कशीट से हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप ईआर एबी का क्या सोच रहे हो। अब देखिए, पास और फेल पहले आप समझ लीजिए। जो भी स्टूडेंट पास होगा उसके यहाँ पे ब्लैंक होगा, सिंपल सी कहानी है। अगर आप पास हो किसी में, अगर आपकी बैक नहीं है, किसी में फेल नहीं हो, तो ये जो सेक्शन है आपका बिल्कुल ब्लैंक होगा। ब्लैंक यानी कुछ भी शो नहीं कर रहा होगा, यानी आप पास हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा इससे घुमाने की बात है नहीं। अब बात आ जाते हैं एफ़ की, ए बी की, आर ए की। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपके एफ़ है, ये एफ़ शो कर रहा है मैं नेट ग्रेड पे, पहले फोकस कीजिए नेट ग्रेड पे। इनको गोली मारिए, इनको कुछ मतलब नहीं है, इनको हटाइए। नेट ग्रेड देखिए, नेट ग्रेड में क्या शो कर रहा है। अब डी ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। एक्चुअली ग्रेडिंग सिस्टम इसके अंदर चलता है, ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको जो है नंबर मिलते हैं। वो मैं ग्रेडिंग सिस्टम की एक वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से आपको समझा दूंगा। ठीक है, डी ग्रेड का मतलब होता है 40% नंबर से ज़्यादा आए आपके, बी का मतलब होता है 50 से 60 के बीच में आए, सी का मतलब होता है 50 से 55 के बीच में आए। तो इस तरीके से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एफ़ का मतलब होता है कि वो पेपर में आप फेल हो गए, यानी बैक आ गई। और इसके आगे जो ग्रेड पॉइंट हो गया जीरो, जीरो तो होगा क्योंकि आप उसमें बैक आ गई आपकी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, एफ़ आ गया सर, नीचे ई आर शो कर रहा है। अब एक कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ई आर है ना, ये कई वजह से आपको शो कर सकता है। या तो ए भी आ रखा होगा तो भी ई आर आ जाएगा, अगर एफ़ आ रहा है तो भी आपके ई आर आ जाएगा, अगर आर ए आ रहा है तो भी आपके ई आर आ जाएगा। तो अगर ये नहीं है कि पहले अगर आपने नीचे देखा ई आर आ रहा है तो पहले देखिए जो ई आर आ रखा है, जो सब्जेक्ट का कोड है, पहले उस कोड के पास जाइए। जैसे ये सब्जेक्ट का कोड है कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ, पहले ये देखिए कि नेट ग्रेड में क्या शो कर रहा है। नेट ग्रेड में शो कर रहा है एफ़, यानी कि ये जो ई आर आ रखा है, ई आर का सिंपल सा मतलब होता है वो पेपर आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एफ़ आ रखा है, तो एफ़ का मतलब ये कि ये पेपर आपका हुआ, आपने दिया और ये पेपर चेक हुआ, उसके बावजूद भी आप जो है उसमें आपकी बैक आ गई, आप उसमें फेल हो गए। अब इसका क्या होगा, इसका पेपर ये होगा कि आप इसका री एग्ज़ाम दे सकते हो। री एग्ज़ाम इसका कब होगा? री एग्ज़ाम आपका इसका दिसंबर में होगा। इसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा, मैं आने वाले टाइम पे इसको आपको बता दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा नीचे ई आर शो कर रहा है बट मेरा एफ़ शो नहीं कर रहा, मेरा ए भी शो कर रहा है। मान लीजिए यहाँ अगर आपको ए बी शो कर रहा है तो ए बी का क्या मतलब है? ए बी का मतलब होता है अब्सेंट। अब्सेंट का मतलब आपने वो पेपर नहीं दिया। आप देखिए काफ़ी स्टूडेंट ये भी कहते हैं सर मैं तो पेपर देकर आया हूँ। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप पेपर देकर आए हो, आपके पास एडमिट कार्ड है, आप एग्ज़ाम देने गए थे पर आपका ए बी शो कर गया। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें? अगर आप पेपर देकर आए हो और नेट ग्रेड में आपका ए भी शो कर रहा है, ऐसी कंडीशन में बस एक ही सॉल्यूशन है कि आपने जहाँ पे एग्ज़ाम दिया था, मैं बता रहा हूँ बार बार, जहाँ आपने एग्ज़ाम दिया था, जिस सेंटर में आपने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, उस सेंटर पे जाके आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो लेकर जाना है, प्लस अपना आईडी कार्ड लेकर जाना, और उस सेंटर पे जाके आपको अटेंडेंस सीट लेकर आनी है। जी हाँ, अगर आपको अब्सेंट शो कर रहा है, ए बी शो कर रहा है, उस कंडीशन में, एफ कंडीशन में नहीं, अगर आपको ए बी शो कर रहा है उस कंडीशन में जहाँ आपने एग्ज़ाम दिया है उस सेंटर में जाके आपको अटेंडेंस सीट लेकर आनी है। अब आप ये देखिए एक चीज़ बताइए, अब आप कहोगे कि सर हम क्यों जाए, पेपर तो हम देकर आए, हमने अटेंडेंस आया। तो यही सबसे बड़ी समस्या है और इसी के ऊपर कहीं ना कहीं
कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यही रहती है क्योंकि ये काम यूनिवर्सिटी का है कि वो एक ईमेल के थ्रू अटेंडेंस शीट उस कॉलेज से मंगवा सकती है। अगर बच्चा वहाँ जाके एप्लीकेशन सबमिट कर दे तो वो अटेंडेंस शीट आ सकती है, बट बात वही है कि नहीं, स्टूडेंट को ही जाना पड़ेगा। अगर किसी को भी एब्सेंट आ गया, अगर आपने पेपर नहीं दिया, अगर आपने पेपर नहीं दिया अगर तब एब्सेंट आ गया तब तो आपका कुछ मतलब नहीं। अगर आपने पेपर दिया है तो आपको प्रूफ लेकर आना होगा कि आपने पेपर दिया है। तो प्रूफ क्या होता है? प्रूफ होता है अटेंडेंस शीट। वही अटेंडेंस शीट जब आप एग्ज़ाम देते तो आपने अटेंडेंस लगाई होगी, एक साइन किए होंगे, वही सीट आपको लेकर आनी है। अब आप कहोगे सर वो क्या सीट हमें मिल जाएगी? जी हाँ, मिल जाएगी। आप जाओगे मंडे टू फ्राइडे कभी विजिट कर लेना उस कॉलेज में, जाओगे एक एप्लीकेशन लिखोगे, वहाँ पे उन्हें बोलोगे सर मैं इस रूम नंबर में था, मेरा ये एग्ज़ाम था, है ना, और मेरा अब्सेंट आ गया है, मुझसे अटेंडेंस शीट मांगी। वो अटेंडेंस शीट लेकर आओगे, उस पर वो स्टैम्प लगाएंगे। वो अटेंडेंस शीट ला के आपको कहाँ जमा कराना है? आपको जमा कराना है नॉर्थ कैंपस में। नॉर्थ कैंपस जो SOL है वहाँ पे इनका एग्जामिनेशन ब्रांच है, वहाँ आपको सबमिट कराना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे? एक एप्लीकेशन लगेगी जिसमें आप लिखोगे सर मैं एग्ज़ाम देकर आया था, मेरा रोल नंबर ये है, बट मुझे उसमें अब्सेंट शो कर रहा है जबकि मैं एग्ज़ाम देकर आया था, मेरे पास इसके लिए अटेंडेंस प्रूफ है। ठीक है, तो उसमें आपका अटेंडेंस की फ़ोटो जो भी प्रूफ है वो लगेगा, अटेंडेंस शीट प्लस आपका सोल ID कार्ड, आपका मार्कशीट, यही मार्कशीट जो है वो इसका प्रिंट आउट, प्लस आपका एडमिट कार्ड लगेगा। और ये चीज़ें वहाँ पे स्टैम्प लगा के आपको जमा कर देनी है और आपको बोल दिया जाएगा कि 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जो है वो अपडेट हो जाएगा। ये चीज़ वो जाने कि कितने दिन वो लेंगे। ठीक है, जिनका भी एब्सेंट आ गया यही एक सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन, अगर आप नहीं जा सकते तो अगर जिनका भी एब्सेंट आ गया है या तो ये चीज़ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर दिल्ली विश्वविद्यालय को लगता है कि ये गलती हमारी से हुई है तो वो ऑटोमेटिक ठीक कर देंगे, बट वरना आपको फिर ये एग्ज़ाम है दोबारा से देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला काम ये कीजिए, अटेंडेंस शीट लेकर आइए, सबमिट कीजिए जिनका भी एग्ज़ाम है, और ये जो काम है आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए 1 महीने के अंदर। ठीक है, अब तीसरी प्रॉब्लम है RA की। RA की प्रॉब्लम भी सेम है, AB वाली प्रॉब्लम ही है। RA और एब्सेंट का मतलब एक ही होता है। अगर RA भी शो कर रहा है उस कंडीशन में भी आपको सेम चीज़ करनी है, अटेंडेंस शीट ला के आपको सबमिट करनी है अपने रिस्पेक्टिव सेंटर्स में, यानी नॉर्थ कैंपस में। अब आप कहोगे सर नॉर्थ कैंपस कहाँ है? कहीं को नहीं पता नॉर्थ कैंपस SOL कहाँ है। तो विश्वविद्यालय नियरेस्ट विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन उतर जाना, वहाँ रोड जा रहा है, वहाँ पूछ लेना किससे भी, वहीं रोड के बिल्कुल एक लंबा रोड जा रहा है अंदर की साइड, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड चलोगे तो वहीं आपको नॉर्थ कैंपस का ऑफिस मिल जाएगा, वहीं SOL डिपार्टमेंट है। ठीक है, वहाँ जाकर आपको अटेंडेंस शीट जो है सबमिट करनी है एग्जामिनेशन ब्रांच में 2 नंबर गेट पे। अब सबसे बड़ी चीज़, ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। अब आप ये बार बार मत कहना सर मेरा AB आ गया। ठीक है, अब काफ़ी स्टूडेंट की कंप्लेंट है सर मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने इस असेसमेंट भी दिया, बट मेरा क्या है कि मैं इसमें मेरा F आ गया है, बट नेट ग्रेड में मुझे ग्रेड मिल गई है और मेरा यहाँ पे ब्लैंक शो नहीं कर रहा है। मतलब मेरा यहाँ ब्लैंक शो कर रहा है, मतलब कोई ER शो नहीं कर रहा, बट मेरा TH में, TU में या PR में मेरा F आ रहा है, बट नेट ग्रेड में मेरा ग्रेड आ रहा है और नीचे ब्लैंक है। क्या मैं पास हूँ? तो जी हाँ, आप पास हो चुके हो। एक्चुअली होता क्या है कि आपका असेसमेंट होता है तो SOL के अंदर तो वैसे ये जो 3 चीज़ें वो भी मैं आपको बताता हूँ। TH का मतलब होता है थ्योरी, TU का मतलब होता है ट्यूटोरियल, PR का मतलब होता है प्रैक्टिकल, जबकि ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल SOL के अंदर नहीं होते, असेसमेंट होते हैं। अब ये जो ग्रेडिंग होती है ये दिल्ली विश्वविद्यालय की, ये ग्रेडिंग जो होती है वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपने आप देते हैं वो, कि हो सकता है प्रैक्टिकल में कोई नंबर चढ़ा दे। तो अगर यहाँ पे अगर आपका बेशक F या कुछ भी शो कर रहा है, F भी शो कर रहा है, पर नेट ग्रेड को आप देखिए नेट ग्रेड में क्या शो कर रहा है। अगर नेट ग्रेड में अगर आप पास हो और नीचे वाले सेक्शन में, रिजल्ट वाले सेक्शन में अगर ये ब्लैंक है, बिल्कुल कुछ भी ER वगैरह नहीं है, तो यानी आप पास हो, आपको पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी कहानी है। अब आप कहोगे सर नहीं मेरा तो F आ गया यहाँ पे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मार्कशीट में, मुझे उसको हटवाना है, तो इसके लिए आपको री एग्ज़ाम देना होगा, उस सब्जेक्ट का पेपर आपको दोबारा से देना होगा, वो F जो है वो हट जाएगा। ठीक है, अब बाकी CGPA की बात करूँ, आप CGPA निकाल लेना, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका जो परसेंटेज है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था इस वीडियो में, और बाकी मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और हाँ, एक चीज़ और, जाते जाते एक चीज़ और, मदर्स नेम जो है वो शो नहीं कर रहा कई स्टूडेंट के, ये भी मैं बताना भूल गया था, कई स्टूडेंट के मदर्स नेम शो नहीं कर रहा है। तो देखिए अगर मदर्स नेम शो नहीं कर रहा है कोई डरने वाली बात नहीं है, बाकी डिटेल देख लीजिए। मदर्स नेम किसी भी स्टूडेंट की मार्कशीट पे शो नहीं करेगा क्योंकि प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई है। अब आप कहोगे सर ये अपडेट कैसे होगी? आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये SOL वाले जाने, हमारी डिटेल ऑलरेडी SOL के पास है। अब ये प्रॉब्लम उनकी तरफ से, वो होना होगा तो हो जाएगा, क्योंकि
अभी तक किसी का भी मदर्स नेम मार्कशीट पे शो नहीं कर रहा है, बट डिग्री पे आपके मदर्स नेम शो कर जाए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो जिसको भी एन ए शो कर रहा है नॉट अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं, उसे इग्नोर कर दीजिए। और बाकी जिनका भी नो रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है रिजल्ट, तो उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, थोड़ा क्लिक कीजिए। ठीक है, और वहाँ पे डिटेल ठीक डालिए। कॉलेज नेम में आपको सिलेक्ट करना है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। देखिए कॉलेज नेम क्या है आपका, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। एग्ज़ाम रोल नंबर डालिए, अगर एग्ज़ाम रोल नंबर खो गया है, और आप एक काम कीजिए, फिर एसओएल जाइए, एसओएल जाके वहाँ पे उनको अपना एनरोलमेंट नंबर बताइए, वो आपको एग्ज़ाम रोल नंबर दे देंगे। ठीक है, बस यही कंडीशन है। और डीओ भी डालिए, आपको रिजल्ट हो जाएगा। तो वीडियो कैसे लगी जो बताएगा। थैंक यू सो मच।